जय हिंद एस्पिरेंट्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं सिलेबस को कवर करते हुए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हुए आपको ये भी समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको अपना सिलेबस फटाफट ख़त्म करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिलेबस में क्या क्या है ये जानने के साथ साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, क्या ज़्यादा स्कोरिंग है, जिससे हम क्वालिटी स्टडी कर सके। इसलिए हम सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस और मार्किंग स्कीम की। तो सीडीएस एग्ज़ाम में हमें पता है कि 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश, जीके और मैथ्स। ओटीए वालों को सिर्फ इंग्लिश और जीके का एग्ज़ाम देना होता है। तो इसके सिलेबस को डिटेल में हम देखेंगे और कौन सा सब्जेक्ट कितना स्कोरिंग है वो भी हम इसमें देखेंगे। ये जीके के लिए सब्जेक्ट वेटेज है कि किस सब्जेक्ट में से जनरली कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो स्क्रीन पर अच्छे से मेंशन होंगी चीज़ें उनको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब जैसे जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही है, अगर आप इन्हें अच्छे से समझ सकते हो तो मैं इन्हें दोबारा नहीं समझाऊंगी। बट हाँ, अगर जहाँ पे समझाने की ज़रूरत होगी, जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो वहाँ पर मैं आपको वो चीज़ें ज़रूर समझा दूँगी। बस आप इनको अच्छे से देखो, इनका स्क्रीनशॉट लेके या इन्हें नोट डाउन करके इसे कहीं पे सेफ रख लो, जिससे आप जब भी अपनी जो भी प्रैक्टिस करो तो एक बार इसको ज़रूर देख लो कि हाँ इसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा करना है। इसे भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप पहले कवर कर लो। अब ये इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की वेटेज है। नेक्स्ट इज़ मैथ्स। इन सब का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे प्रिपरेशन करते वक्त आप इनको भी ध्यान में रख कर चलो। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिटेल्ड टॉपिक्स ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द सिलेबस। यहाँ इंग्लिश में ये सभी टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि इंग्लिश का अलग से पूरा एक पेपर होता है। ये पैरा जंबल वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इनमें आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जंबल करना होगा, लेकिन जो पैरा जंबल सेंटेंसेस होंगे उनमें आपको पूरी लाइन को जंबल करना होगा। इस तरीके से होंगे, तो इन पर भी बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद मैथ्स के लिए भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ये सारी चीज़ें, तो इनको भी नोट डाउन कर लेना। अब हिस्ट्री में हमें पता है 3 पार्ट्स होते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो इन तीनों में भी कुछ कैटेगराइजेशंस हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से देखना है। ये सारे टॉपिक्स ज़रूर कवर करने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं इनमें जो टॉपिक वाइज मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो ये स्क्रीन पर जो कुछ भी है ये आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। उसके बाद यहाँ पॉलिटी में भी ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सबको एकदम डीप में आपको पढ़ना है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे उसमें खुद आपको दिखेगा। ज्योग्राफी में भी आपको ये सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि इसमें मैंने मेंशन भी कर रखा है, क्लास के साथ मेंशन कर रखा है कि इस क्लास की बुक में ये चैप्टर आपको मिल जाएगा। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्राइब्स वगैरह पे भी पूछे गए थे, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए इन पे भी ध्यान देना। उसके बाद ये इकोनॉमिक्स के लिए है। इकोनॉमिक्स में भी आप ये देख सकते हो कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट और इन सारी चीज़ों पे काफ़ी मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स से इतने क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स पे भी काफ़ी फोकस रखना है आपको। आप एक बार अच्छे से एनालाइज कर लेना कि हाँ कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है या कौन सा आपको सबसे पहले करना चाहिए, उस हिसाब से आप कर सकते हो। उसके बाद ये नेक्स्ट साइंस है, जिस पर आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि साइंस की बहुत वेटेज है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के ही मैंने डिटेल में टॉपिक्स बता दिए हैं। ये तो ज़रूर करने हैं आपको, तो इन पर बहुत ध्यान देना है। उसके बाद करंट अफेयर्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि शुरुआत में भी मैंने दिखाया था कि करंट अफेयर्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये सभी क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, स्पोर्ट्स से भी पूछे गए थे। करंट अफेयर्स की काफ़ी सारी चीज़ें थी इसमें, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको मेंशन भी करा था कि हाँ ये मैंने कुछ ही दिनों पहले पढ़े थे, तो मुझे याद थे अच्छे से, और ये क्वेश्चन आया था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी देख के। तो ये सारी चीज़ें जो भी है आपको डिफेंस की जितनी भी चीज़ें हैं, जो मिसाइल वगैरह है, जो स्कीम्स है, या जो भी मतलब कि एक्सरसाइज वगैरह होती है, वो सब आपको देखनी है। ये तो ये टॉपिक है जो आपको ज़रूर करने हैं। इनके अलावा भी आपको बहुत कुछ करना है, लेकिन इनको ज़रूर करना है, क्योंकि अवार्ड्स के भी बारे में भी पूछा जाता है। हेडक्वार्टर्स कौन सा, किसका कहाँ पे हेडक्वार्टर है, या फिर कौन सी बुक किसने लिखी। स्टैटिक जीके के भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें करके जानी है। ये लिमिटेड है, आपको मेंशन लिमिटेड ही करा होगा हर जगह पे, लेकिन आपको करना इससे बहुत कुछ है। अब जैसे इस क्वेश्चन में बोला था, सौभाग्य स्कीम के शुरू होने से पहले 8 स्टेट्स ने 99% से भी ज़्यादा हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव करा है। तो उन 8 स्टेट्स में से कौन सी इसमें से नहीं है, मतलब कि वो टोटल 8 स्टेट्स हैं और इनमें से कौन सी नहीं है। तो हमें वो पूरी 8 स्टेट्स पता होनी चाहिए ये पहचानने के लिए कि इनमें से कौन सी नहीं है। इसलिए आप एक तो ये चीज़ कंफर्म करके चलो, क्लियर रख के चलो अपने माइंड में कि आपको करंट अफेयर्स में क्या क्या कवर करना है, क्या क्या बहुत ज़रूरी है, और उनको डिटेल में पढ़ना है, ये भी आप ज़रूर इंश्योर करो।
तो ये था सिलेबस का टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन। तो ये था आपका सिलेबस जिसको आपको ध्यान में रख के चलना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि मैम सीडीएस के लिए कौन सा चैनल फॉलो करें, कोई चैनल सजेस्ट कर दो जिस पे हम रिलाई कर सके कि सीडीएस की प्रिपरेशन हमें यहाँ से करनी है। तो देखो, किसी भी पर्टिकुलर चैनल पर डिपेंड मत रहो, बिकॉज मैंने भी शुरू में जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रही थी तो मैंने भी काफ़ी वीडियोस देखी थी, 5-6 वीडियोस देखी थी कि जिसमें बताया था कि यहाँ से टॉपिक्स आते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ से कुछ भी नहीं आता है तो इस पर ज़्यादा फोकस मत करना। बट जो टॉपिक्स मना किए गए थे वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आए थे। अभी भी आप कुछ चैनल्स को देखोगे तो उनमें बोल रखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इतनी नहीं आती है, या फिर एंशियंट हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो लेकिन आप पीवाईक्यूज अगर उठा के देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, तो उनमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसलिए आप किसी भी चैनल पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट मत करो, या किसी भी चैनल को ब्लाइंडली फॉलो मत करो कि हाँ ये सिलेबस बताया गया है तो यही सिलेबस है। आप सबसे पहले सबसे ज़्यादा ट्रस्ट आप बस पीवाईक्यूज पे करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, लास्ट 5-10 साल के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, उसमें देखो कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके हिसाब से आप मार्क करो कि हाँ ये इस टॉपिक से आया तो मुझे ये टॉपिक्स अपने स्ट्रॉन्ग रखने हैं। तो इसलिए सिर्फ चैनल की गाइडेंस या उनके सिलेबस पे डिपेंड मत रहो, आप पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग देखो कि क्या क्वेश्चन आता है, या फिर कौन सा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, या मेरे को ये सारी चीज़ें करनी है, मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें से, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी आपको सॉल्व करने हैं। तो एक बार मैं सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उससे पहले मैं एक और बार आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ, सबसे ज़्यादा फोकस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे करना है। किसी भी पर्टिकुलर चैनल के द्वारा प्रोवाइड किए गए सिलेबस से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ध्यान देना है। तो मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश का पूरा एक पेपर होता है, इसलिए आपको इस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपकी इंग्लिश पर कमांड बहुत अच्छी है तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैंने भी इंग्लिश के पेपर में 120 में से 102 अटैम्प्ट करे थे क्वेश्चंस, और उनमें से 94 मेरे सही गए थे, जो काफ़ी स्कोरिंग रहा था। इसलिए आपको इंग्लिश पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। बेसिक ग्रामर अगर आपकी अच्छी होगी तो इंग्लिश में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बेसिक ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए। जब इंग्लिश में कभी भी हम बात करते थे तो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ लोग मुझे काफ़ी कहते थे कि कोई बात नहीं, मतलब बोलना आना चाहिए, दैट्स इट। ग्रामर को इतना कौन देखता है, या कौन इतना प्रैक्टिस करेगा ग्रामर की, कौन इतना लेके बैठेगा, बोल लो बहुत है, इतना कोई भी नहीं देखता। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश ग्रामर पर ही आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे चीज़ एकदम बेसिक से पूछी जाती हैं। इसलिए ये स्ट्रांग होने की वजह से मेरा ये पोर्शन हमेशा से स्ट्रांग रहा है। आपको भी अपनी ग्रामर स्ट्रांग रखनी ही होगी। बेसिक से आपको ट्रांसलेशंस वगैरह करने होंगे, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब की फॉर्म के बेस पर, प्रीपोजिशंस के बेस पर काफ़ी ब्लैंक्स होते हैं जो आपको फिल करने होंगे। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिनके लिए आपको ट्रांसलेशन वगैरह भी आने चाहिए, क्योंकि वो कौन से टेंस का कौन सा पार्ट है ये आपको तब तक नहीं पता होगा जब तक आपको ट्रांसलेशन नहीं आते होंगे। तो उसमें अगर आपको दिक्कत है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ही बेसिक से उसे एक्सप्लेन करा है। उसे भी 1-2 बार अगर आप देख लोगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये चीज़ अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अगर आपको उस वीडियो की ज़रूरत लगती है तो मैं आई बटन में उसका लिंक शेयर कर दे रही हूँ। उस वीडियो पे कमेंट भी आई थी किसी की कि मैम वीडियो को ओपन करने से पहले तो लगा था कि काफ़ी लंबी वीडियो है, लेकिन बाद में जब उससे समझा तो धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ आने लगी ईजिली। तो इसलिए ऐसी आप और भी वीडियो बनाओ। तो हो सकता है आपको भी बड़ा नंबर देख के कि बड़ी है वीडियो, काफ़ी लेंदी है, ये देखकर आपको भी लगे कि नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम लेगी। लेकिन आपको वो चीज़ें बेसिक से समझनी है तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। फिर आप वो उस वीडियो से करो चाहे किसी भी वीडियो से करो, आपको बेसिक ग्रामर को टाइम देना ही होगा, आपको ट्रांसलेशन समझने ही होंगे। तो इसलिए पहले ही घबरा के पीछे मत हटो, उस चीज़ को स्टार्ट करो। धीरे धीरे जब वो चीज़ें क्लियर होने लगेंगी तो खुद ही आपको समझ आएगा, खुद ही आपको अच्छा भी लगेगा, फिर कॉन्फिडेंट फील होगा। सो बेसिक ग्रामर और सिलेबस की सभी चीज़ों को कवर करना, इंग्लिश में वोकैब के लिए रोज सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस थोड़े थोड़े पढ़ते ही रहना है आपको, ठीक है। उसके बाद जीके में सबसे पहले बात करेंगे करंट अफेयर्स की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सितंबर से मार्च तक के करंट अफेयर्स तो आपको मिनिमम करने ही हैं, और जो भी चीज़ें करंट अफेयर्स में पढ़ो उनके नोट ज़रूर बना लेना, जिससे आप एंड टाइम पर उसको रिवाइज कर सको, क्योंकि लास्ट वीक में अगर आप वो फ्रेश आपके माइंड में रहेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो। इसलिए सिलेबस में जो भी चीज़ें बताई हैं उन सबको भी करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें कवर करना जो भी पूछी जाती है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर करना है, ज़रूर करना है, बिल्कुल भी उसे इग्नोर मत करना। फिक्स कर लो इसे दिमाग में, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपको वो करने ही हैं सॉल्व।
उसके बाद हिस्ट्री के लिए भी पूरे सिलेबस को अच्छे से एक्सप्लेन कराई है, काफ़ी टॉपिक्स बताए हैं जो आपको कवर करने हैं। बाकी अब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देखोगे तो आपको आइडिया मिल ही जाएगा कि जो भी सारी चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कमीशन पर क्वेश्चंस आए थे, फॉरेन ट्रेवलर्स पे आए थे, तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। वो तो जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको आइडिया लग ही जाएगा। क्वेश्चन पेपर पर भी एक मैंने वीडियो बनाई है, मतलब 2-3 वीडियो बनाई है, तो आई बटन में मैं उसका लिंक शेयर कर दे रही हूँ। और पिछले 5-10 साल के क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से चेक करो कि किस-किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा गया है और उन सबको कवर करो। क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें कवर करनी है आपको, तो ये चीज़ें तो आपको अच्छे से करनी है। बुक से भी आपको आइडिया लग ही जाएगा सीडीएस की पाथफाइंडर और लूसेंट वगैरह से कि आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है। जो भी चीज़ें उसमें मेंशन है वो तो आपको सारी ही करनी है। उनसे ही आपका 70 टू 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर वहाँ पे चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सभी आपको करने हैं क्योंकि ये पूरी बुक आपको कंप्लीट करनी है। फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह के लिए भी कोई आपको अलग से मंत्र नहीं पढ़ना है। उसमें भी सेम यही करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आइडिया लो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पाथफाइंडर को अच्छे से करो। ल्यूसेंट को भी बहुत ही अच्छे से करो। उनसे पूरी तरीके से सारे सब्जेक्ट आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। साइंस में भी यही कर रहा है। साइंस की तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा तैयारी आपको करनी है क्योंकि साइंस की बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो इसलिए उसके ऊपर बहुत ही ध्यान देना है। बेसिक से पहले शुरू करो। अगर आपकी साइंस स्ट्रांग नहीं है तो पहले एनसीईआरटीज़ करो, मतलब 6 से 10 तक की एनसीईआरटीज़ कर लो। उसके बाद आप पाथफाइंडर से शुरू करो जिससे वो सब भी आपको समझ आए। क्योंकि अगर आपको बेसिक का आइडिया नहीं होगा तो फिर टाइम और वेस्ट जाएगा अगर वो चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, और वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो आप और ज़्यादा इरिटेट रहोगे। तो इसलिए पहले बेसिक से शुरू करो जिससे जो आप बाकी की चीज़ें पढ़ो वो आपको समझ भी आए। अब मेन बात ये है कि आपको इस सिलेबस को जल्दी से जल्दी ख़त्म कैसे करना है, क्योंकि अगर आप सीडीएस 1 वाला अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं। यही 3 महीने हैं आपके पास प्रिपरेशन के लिए। तो इसलिए अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो पहले एनसीईआरटीज़ को ही कवर करो। सीधे आप तीसरी चौथी सीढ़ी पे जाओगे तो आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। इसलिए पहले बेसिक अपना क्लियर कर लो। तो अब इन 3 महीनों में आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। नो ओकेजन्स, नो पार्टी-शार्टी। हाँ, बस आपको थोड़ा-सा ब्रेक्स लेते रहना है क्योंकि आपको मेंटली फिट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपको मेंटल फिटनेस पे भी ध्यान देना है। आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग सब लिखना है क्योंकि आपको पता है कि आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या वीक पॉइंट्स हैं, आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। इसलिए आप अपने हिसाब से पूरी टू डू लिस्ट बनाओगे कि आपको किसी पर्टिकुलर दिन में क्या करना है। वो सब अपनी टू डू लिस्ट में मेंशन करना है। एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट ना करके आपको 2-3 सब्जेक्ट एक साथ करने हैं। जैसे आपने प्लान कर लिया कि आज इस पर्टिकुलर डेट में मुझे सबसे पहले न्यूज़पेपर करना है, जिससे करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा-सा नॉलेज मिल जाए। उसके बाद मुझे साइंस का चैप्टर करना है, उसके बाद हिस्ट्री का चैप्टर करना है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक कवर करना है। फिर ईवीएस की चीज़ें करनी है या मुझे सेंसस का डेटा वगैरह नोट डाउन करना है, जिससे लास्ट के हाफ मंथ में उसे मैं अच्छे से रिवाइज़ कर सकूँ। तो जितनी भी चीज़ें हैं अभी मैंने आपको सिलेबस में मेंशन करी हैं, उन्हें नोट डाउन कर लो या क्लासिफिकेशन चार्ट बना लो कि ये चीज़ मुझे इन डेट्स में कवर करनी है। आप अभी से ही अपने पूरे 3 मंथ का प्लान भी बना सकते हो कि इस एक पर्टिकुलर डेट में मुझे ये सारी चीज़ें कवर करनी है, जिससे आपका सिलेबस भी पूरा खत्म हो जाए और लास्ट के हाफ मंथ में आप अच्छे से रिविज़न भी कर सको। कई चीज़ें फर्स्ट रीडिंग में ही याद नहीं हो जाती, इसलिए आपको उन चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है जिससे वो आपके दिमाग में बैठ जाए। आपको उनका काफ़ी रिवीजन करना है। अगर आप वर्किंग हो तो भी आप अपने टाइम को मैनेज करके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, बस आपको मैनेजमेंट आना चाहिए। एट दैट टाइम आई वाज आल्सो वर्किंग एज अ कंटेंट राइटर इन अ कंपनी, तो मैं ऑफिस के ब्रेक टाइम्स में करंट अफेयर्स वगैरह की वीडियोस देख लेती थी जिससे मेरा वो टाइम भी यूटिलाइज हो जाए। उसके बाद मैं घर पे आते ही पढ़ने बैठ जाती थी और फिर मम्मी कॉफ़ी वगैरह देती थी, तो मेरा पूरा फोकस उसके बाद घर पे आने के बाद सिर्फ पढ़ाई पर होता था। टाइम से सोकर फिर अगले दिन ऑफिस वगैरह, तो इसी तरीके से सारा शेड्यूल था, लेकिन मैं उस चीज़ को भी साथ में मैनेज करके चलती थी। तो इस तरीके से आपको भी अपना सिलेबस कवर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं, और उसके बाद भी अगर किसी चीज़ में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक।